अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रेशेदार और बेहतरीन जायकेदार हलीम या दलीम, जो भी आप बोलते हैं, घर के मसालों से तैयार करेंगे। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। तो चले यहाँ बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दालों का रेशो बता देती हूँ। 1 कप मैंने साबुत गंदम ली है, आधा कप मैंने माश की दाल ली है, आधा कप मैंने जौ लिए हैं, आधा कप मैंने चने की दाल ली है, आधा कप मैंने ऑरेंज वाली मसूर की दाल ली है, आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है और आधा कप ही मैंने चावल लिए हैं। चावल और इन दालों को आपने आधा आधा कप लेना है, जबकि गंदम को आपने 1 कप लेना है, क्योंकि ये गंदम की वजह से ही हलीम जो है वो गाढ़ी होती है, हलीम में वो लेस सी बनती है। ठीक है, तो आधा कप जो है वो आपने बाकी दालें लेनी है, 1 कप आपने गंदम लेनी है। अब क्या करना था कि इन्हें आपने रात को वॉश करके सारी रात के लिए भिगो देना। तो इन्हें जो है ऑलरेडी मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ओवरनाइट के लिए गीला कर दिया था कि वॉल्यूम में डबल हो गई है। सिर्फ चने की दाल को ही आप देख लेना, तो ये देखें, ये गीला होने से पहले इतनी छोटी सी थी और सारी रात भिगोने के बाद ये वॉल्यूम में डबल हो गई है और ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि गंदम, ये देखें, अभी मेरे नाखून नहीं है लेकिन ये बहुत ही इजीली जो है ना इस तरह से टूट जाएगी। और इसी तरह से अगर आप चने की दाल को देख लें तो वो भी आपके हाथ से इजीली उस तरह से सॉफ्ट नहीं होगी लेकिन इजीली टूट जाएगी। तो ये दालें और चावल जो है सारी रात इसलिए हम गीला करते हैं। तो अब जो है इन्हें हम लोगों ने सबसे पहले बॉईल करना है। तो पानी मैंने इसका ड्रेन ऑफ कर दिया है, तो इन्हें जो है हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। दालों को किसी ऐसे बड़े पतीले में बॉईल करें जिसमें आपने हलीम को एंड में घोटना है। तो इन दालों को जो है इस बड़े पतीले में मैंने डाल दिया है। अब साथ ही इसमें हम 4 से 5 लीटर या फिर 5 से 6 हो जाए, यानी कि ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। ठीक है, 4 से 5 लीटर इसमें आपने पानी डालना है। 1 चम्मच इसमें आपने नमक ऐड करना है, कवर करना है, पहले बॉईल आने का वेट करना है और उसके बाद जो है आपने इसे लो फ्लेम पर 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे पकने देना है कि दालें जो है वो अच्छी तरह से गल घुट जाए। लेकिन बीच बीच में आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच हिलाते रहना है, ऐसा ना हो के दालें जो है वो जल जाए। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आए तो हलीम को बनाते हैं घी में। तो 1.5 कप मैंने घी लिया है। अगर आपको कोई खास मेडिकल इश्यू नहीं है तो घी में ही बनाएं, नहीं तो आप ऑयल में भी बना सकते हैं। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 4 अदद मीडियम बड़े साइज की प्याज, जिन्हें मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया था। इन्हें जो है आपने खूबसूरत सा लाइट गोल्डन फ्राई कर लेना है। और खूबसूरत सा फ्राई करने का वही तरीका है कि प्याज को आपने ऑयल में डालना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने चम्मच चलाना है और साथ में आपने जिस चीज़ पर जिस प्लेट में प्याजों को निकालना है वो और जिस चीज़ से निकालना है, यानी कि स्पाइडर एंड छन्नी, तो वो आपने रेडी रखनी है। जब प्याजों के ऊपर लाइट लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद जो है आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है अंटिल के इसके ऊपर इक्वल एक जैसा गोल्डन कलर आ जाए। और उसके बाद जो है आपने इसे फौरन से निकाल लेना है और निकाल कर वही आप जो है किचन टॉवल पर इसे फैला दें। तो 5 मिनट में ही जो है ना, जैसे ही ठंडी होगी फौरन से बहुत ही अच्छी से क्रिस्पी हो जाएंगी। तो प्याज जो है वो हम लोगों ने फ्राई कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी घी में हलीम का गोश्त वाला मसाला तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 4 से 5 अदद तेज पत्ते, कोशिश करें कि साबुत लें ताकि बाद में निकाल कर डिस्कार्ड करने में ईजी हो। 1.5 खाने का चम्मच इसमें आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है और थोड़ा सा आपने इसे फ्राई कर लेना है, लेकिन जलने नहीं देना। जब अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त जो है मैंने 1 किलो बीफ लिया है, जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस करवा लिए थे और 10 का यानी कि जो ग्राम का गोश्त होता है ना उसमें से लिया था। अब इसे जो है आपने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। बीफ अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच पिसे हुए लाल मिर्च, 1.5 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी और हस्बे जायका नमक। हल्दी की क्वांटिटी इसमें आम हल्दी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से क्योंकि हमारी हलीम का जो 80% कलर है वो हल्दी की वजह से ही आना है। ठीक है जी, थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करते हुए इसे आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है कि मिर्चों का कच्चापन खत्म हो जाए, लेकिन मिर्चें जो है वो जले नहीं। सारा भून जाए तो इसमें हम 1.5 पाव दही ऐड करेंगे अच्छी तरह से फेंट कर और फौरन से इसे हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग ब्राउन की हुई प्याज ऐड करेंगे। जो हम लोगों ने प्याज फ्राई की थी उसमें से आधी प्याज इस मसाले में ऐड कर देंगे और आधी जो है वो आपने सर्विंग के लिए सेव कर लेनी है। साथ ही इसमें आपने 1.5 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा और 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ये ऐड करना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो गोश्त की बोटियाँ हैं वो बड़ी बड़ी हैं जिनको गलने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। कवर करेंगे, वेट रखेंगे। विसल भेजने के बाद 1 से 1.5 घंटे से आपने प्रेशर कुक कर लेना है अंटिल के गोश्त अच्छी तरह से गल जाए।
दालें हमने बॉईल होने के लिए रख दी है, गोश्त भी प्रेशर कुकर है। हल्दी, नमक, लाल मिर्च के अलावा हल्दी में एक स्पेशल मसाला डलता है तो वो हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आपने लेना है आधा टुकड़ा जायफल का, थोड़ी सी आपने जावित्री लेनी है, 2 अदद आपने काली इलायची लेनी है, 12 अदद आपने लौंग लेनी है, 5 से 6 अदद आपने सब्ज इलायची लेनी है, 1 खाने का चम्मच आपने साबुत काली मिर्च लेनी है, थोड़ी सी आपने दालचीनी के टुकड़े लेने हैं, मेरे पास टूटे टूटे तो आप लोग अंदाजा ऐड कर लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है जी कबाब चीनी। कबाब चीनी दिखने में काली मिर्च की तरह की होती है लेकिन एक डिफरेंट स्पाइस है तो इसका टेस्ट भी डिफरेंट है और इसके ऊपर जो है ना बस ये एक कांटा टाइप होता है। तो ये आपने लेनी है आधी खाने का चम्मच। इन सब स्पाइसेस को आपने कॉफी ग्राइंडर में अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। तो ये इस तरह से पिसकर आपके पास रेडी हो जाएंगे। इन्हें मैंने एक बार छान लिया था, तो छानने के बाद ये जो इलायची के बाल टाइप हो गए हैं तो इनको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। ये पाउडर हमारे पास रेडी है तो इसे हम एक साइड पर रख लेते हैं। ठीक 1 घंटा 45 मिनट के बाद मैंने फ्लेम बंद की, वेट हटाया, जब प्रेशर रिलीज हो गया तो उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया। प्रेशर कुकर खोलने पर देखें कि आधे से ज्यादा पानी इसका इससे में ड्राई हो गया है। गोश्त अगर हम चेक कर लें तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कि आप इसमें से ऑयल और शोरबा किसी बाउल में निकाल लें और गोश्त को इससे में श्रेड कर लें। नंबर 2 कि आप इसमें से गोश्त निकाल कर श्रेड कर लें, तो मैं नंबर 2 वाले ऑप्शन पर जाऊंगी। इसमें से गोश्त और तेज पत्ता निकाल लूंगी। तेज पत्ता को हम डिस्कार्ड कर देंगे, जबकि गरम गरम गोश्त को ही हम श्रेड कर लेंगे। श्रेड करने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 फोर्क यानी कि कांटे की मदद से कर लें। नंबर 2 के हिमाम दस्ता है जिसे हम लंबी सोटा बोलते हैं, तो उसका जो सोटा होता है अगर आप उसमें उसकी मदद से हल्का हल्का सा पीसेंगे ना तो इसके जो रेशे हैं वो बहुत ही जबरदस्त से खुल जाएंगे। और नंबर 3 के जो एग बीटर होता है उससे अगर आप इस गरम गरम गोश्त में थोड़ा सा बीट करेंगे ना तो यानी कि उसके सारे रेशे बहुत ही जबरदस्त से अलग अलग हो जाएंगे। तो जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो उस तरह से आपने इसके रेशे करके इस गोश्त को एक साइड पर रख लेना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर जो है दालें और गंदम बहुत अच्छी तरह से पिस चुकी हैं। कुछ पानी इसमें से ड्राई हो गया और जो पानी इसमें है वो दालें और गंदम के स्टार्च की वजह से गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। ठीक है, तो अब टाइम है इनको ब्लेंड करने का, इनको घोटने का, इनको पीसने का, जिसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। लेकिन पहले आप मेरी बात गौर से सुन लें। ठीक है, नंबर 1 ऑप्शन तो आपके पास है ये जो हलीम घोटने वाला मिलता है ना लकड़ी का, ये तो खैर लस्सी बनाने वाले, हलीम घोटने वाले में यहाँ पर कट्स नहीं होते। यहाँ तो आप उसकी मदद से घंटा मेहनत करके इसे अच्छी तरह से घोट लें। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन है जो हमारे पास मिल्क शेक बनाने वाला जूसर जग होता है, थोड़ी थोड़ी जो क्वांटिटी आप उसके अंदर जो है अच्छे से ब्लेंड कर लें। और नंबर 3 पर इस तरह से जो हैंड ब्लेंडर होता है आप उसकी मदद से जो है इसे घोट लें। इस बार तो मैंने लिया ही ये हलीम बनाने के लिए है। ये जो है ना इसका जो कप टाइप है ना ब्लेड्स इसके अंदर है, तो ये इसके बॉटम को अगर टच करेगा ना तो ब्लेड्स बॉटम को टच नहीं करेंगे, यानी कि हमारा जो पतीला है उसको ब्लेड्स टच नहीं करेंगे, तो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। अब क्या है, लोग बोलते हैं कि हैंड ब्लेंडर यूज करने से हलीम मजे की नहीं बनती। भाई क्यों नहीं मजे की बनती? स्पाइसेस तो हमने वही डाले, मजे की तब नहीं बनती जब आप इसके अंदर गोश्त डालकर फिर ब्लेंड करते हैं। तो हम लोगों ने गोश्त निकाल लिया है, इसमें सिर्फ हमने वो जो हमारे पास घी और उसकी जो शोरबा रह गया था वो इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोश्त हम इसमें बाद में डालेंगे ताकि उसके रेशे जो है ना वो अच्छे से रहें। अब साथ ही इसमें हम लोगों ने मसाला बनाया था 1 चम्मच आपने वो भी ऐड कर देना है। गोश्त अभी इसमें हम नहीं डाल रहे। आप चाहे तो इसे लकड़ी के दस्ते से घोटें, चाहे आप इसे मिल्क शेक वाले जग में ब्लेंड करें, चाहे आप हैंड ब्लेंडर से बनाएं, आपकी हलीम अच्छी ही बनेगी। आप इसे बगैर टेंशन के बनाएं। बस जब इस तरह से हलीम बहुत ही अच्छी तरह से घुट जाए तो देखें अभी ये गाढ़ी हो गई है, इसका कलर बेटर हो गया, लेकिन वो वाली लुक नहीं है। वो लुक कब आएगी? अब आपने इसके अंदर ये गोश्त ऐड कर देना है। अच्छा, ये गलती मेरे से हो गई थी कि बीफ को श्रेड करने के बाद में मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो जब ये ठंडा हुआ है ना तो थोड़ा सा ड्राई हो गया। इसमें मुझे ना इसका शोरबा डालकर रख देना चाहिए था। तो बस थोड़ी सी मेहनत